इस वक्त आपको बता दें टनल के ठीक सामने हम मौजूद हैं, जिसकी तस्वीर आप बेहद नज़दीक से यहाँ पर देख पाएंगे। टनल को अंदर से मजबूत करने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री साहब ये बात कर चुके हैं कि अंदर जो है मलबा जमा हुआ है और जिस तरीके के क्रैक्स यहाँ पर पड़े थे उसको लेकर सवाल उठ रहे थे कि टनल ढह सकती है, कोई बड़ी आपदा और आ सकती है। लेकिन अब उसे मजबूत करने का काम यहाँ पर लगातार जारी है। ये मशीन जो है ये भी ड्रिल करने के लिए मशीन यहाँ पर लगाई गई है, एक और मशीन यहाँ पर खड़ी है और इसी तरीके से कई मशीनें अभी अंदर काम कर रही हैं। 2 ऑगर मशीन जो है वो यहाँ पर मौजूद है और ये काम लगातार जारी है। तस्वीरों के जरिए हम आपको साफ तौर पर टनल के सबसे नजदीक पहुंचकर दिखा रहे हैं कि किस तरीके के हालात हैं। और यहीं पर आपको बता दें एक और पाइप जो है वो डाला गया है, जिसके जरिए, जिसे लाइफलाइन कहा जा रहा है, जिसके जरिए और खाना पहुंचाने की कोशिश, यानी कि रोटी और ब्रेड ये पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर लगातार की जाएगी। और यही सबसे सेफ प्लेस है, ये बताया गया है केंद्रीय मंत्री की तरफ से कि अगर सीधे तौर पर समय रहते ऑगर मशीन काम करती है तो 2 से ढाई दिन के भीतर आपको बताएं वो रास्ता यहां से निकल सकता है। और इसी के साथ में जैसी तस्वीरें आपने देखी कि बाईं तरफ से ड्रिलिंग लगातार जारी है, ऐसी दूसरी तरफ से भी एक नाले का रास्ता है, वहां से भी लगातार ड्रिलिंग जारी है, वहां से भी पाइप डालने की कोशिश की जा रही है कि वहां से एस्केप करके मजदूरों को निकाला जा सके। तो टनल के बेहद नजदीक पहुंचकर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि टनल को भीतर से मजबूत करने की कोशिश की गई है और वो पूरा मामला सॉल्व कर लिया गया है, जिसकी वजह से मलबा गिर रहा था और टनल के भीतर दरारें आ रही थी। अब उसे पूरी तरीके से कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है, यानी कि ऑगर मशीन अब एक बार फिर से दोबारा अपना काम शुरू कर सकती है, जिस तरीके की जानकारी यहां भी दी गई है। और किसी एक प्रदेश के मजदूर यहां नहीं फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के 2, बिहार के 4 मजदूर हैं, उत्तर प्रदेश के 8 मजदूर, उड़ीसा के 5 मजदूर हैं, जबकि झारखंड के 15 मजदूर हैं, असम के 2 मजदूर, हिमाचल प्रदेश का 1 मजदूर यहां फंसा हुआ है। और इन सभी लोगों को, कुल 41 मजदूरों को निकालने के प्रयास पिछले 8 दिनों से किए जा रहे हैं। अभी तक इस प्रयास में भले ही सफलता नहीं मिली हो, लेकिन जल्द यह आश्वासन दिया जा रहा है कि सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब रोबोट की मदद से भी इन मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। साथ ही ये जानने की कोशिश भी की जा रही है रोबोट की मदद से कि आखिर इन मजदूरों की स्थिति अभी है क्या। रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज यहां पहुंचे हुए थे 41 मजदूरों को फंसे हुए इसी टनल में। आपको बता दें कि अब 8 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी कोई उम्मीद यहां पर नजर नहीं आ रही है। लंबा समय लगेगा ये इस बात का जिक्र वो करके यहां से गए हैं, लेकिन हर एक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी दावा किया गया है। रोबोटिक्स का इस्तेमाल करने की बात यहां पर कही गई है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से। ये टनल आप मेरे पीछे देख रहे हैं और मलबे और मजदूरों के बीच में जो जगह है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ से आप ये जो टनल देख रहे हैं, यहां से कम 200 मीटर का ऐसा रास्ता है जो पूरा खाली है। 200 मीटर तक मशीनें जाती हैं, लोग भी वहां पर जा सकते हैं और 200 मीटर के आगे जो है वो मलबा फंसा हुआ है और उसके 250 मीटर आगे जो है वो मजदूर हैं। तो इस पूरे एरिया का, यानी कि 200 मीटर से जहां मलबा फंसा हुआ है और वहां से जहां मजदूर हैं, वहां पर माना जा रहा है कि रोबोटिक्स का इस्तेमाल करके, रोबोट्स का इस्तेमाल करके वो पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि अंदर क्या हालात कैसे हैं और किस तरीके से काम हो सकता है। क्योंकि ऑगर मशीन का काम इसी वजह से रुका कि वहां पर चट्टानें फंसी हुई हैं, वहां पर बड़े बड़े सरिये हैं, जिसकी वजह से वो कंपन करती है और मलबा और ज्यादा गिरता है, टनल और ज्यादा कमजोर होती है, जिसे प्लास्टर करके एक बार फिर से मजबूत करने की जो कोशिश यहां पर की गई है। इसी के साथ में नई बात आज ये समझ में आई है, जैसा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कह के गए हैं कि हर एक तकनीक का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर रहे हैं, चाहे हम स्विट्जरलैंड की बात करें या फिर हम अमेरिका की बात करें, सभी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे लगातार बातचीत जारी है। और ये ऐसा बहुत रेयर ऐसे हादसे होते हैं, क्योंकि सैकड़ों टनल देश में बन रही हैं और टनल हादसा ये हुआ है और ये पहली बार है कि रोबोटिक्स जैसी तकनीक का इस्तेमाल किए जाने की बात यहाँ पर की गई है। दावा ये किया गया है केंद्रीय मंत्री की तरफ से। तो